पूरी देवभूमि में अंकिता हत्याकांड का मामला गूंज रहा है। लोग बेहद नाराज हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस इलाके में जा रहा है जो अपने आप को बड़ा आदमी या पॉलिटिशियन कहता है, उसके खिलाफ भीड़ जबरदस्त आक्रोश दिखा रही है। वहीं विपक्ष को भी इस पूरे मामले में राजनीति करने का मौका मिल गया है। अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या करने वाले पुलकित आर्य के स्वामित्व वाले ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट पर शुक्रवार देर रात प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रधान सचिव अभिनव कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि सीएम के निर्देश के बाद आरोपी की संपत्ति ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि अंकिता इसी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थी। वह 18 सितंबर से लापता थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो 22 सितंबर को पता चला कि उसकी हत्या हुई है। इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इस मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि अंकिता भंडारी का शव नहर से बरामद कर लिया गया है। उन्होंने लिखा, आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को एसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने अंकिता हत्याकांड का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि 18 सितंबर को वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी गढ़वाल के नांदलस्यू पट्टी के श्रीकोट गांव निवासी अंकिता भंडारी 19 का संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने विवाद के बाद अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का देने की बात कबूली है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के रिजॉर्ट से लापता होने की बात कहते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी ने बताया कि 22 सितंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को हस्तांतरित हुआ था। वंतारा रिजॉर्ट के संचालक और दोनों मैनेजरों का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजरों के साथ बाहर गई, पर वह वापस ही नहीं लौटी। पुलिस ने हरिद्वार के आर्यनगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित और पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के ही सूरज नगर निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। तीनों आरोपियों ने बताया कि वे अंकिता को लेकर बैराज तक आए थे। उन्होंने वहां पर फास्ट फूड और शराब पी। इसके बाद अंकिता ने कहा कि वह सभी को यह बता देगी कि पुलकित आर्य उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इसी बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। फिर पुलकित और उसके अन्य दो साथियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की साजिश रचने के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को लक्ष्मण झूला थाने से लेकर कोटद्वार न्यायालय जा रही पुलिस जीप को गंगा भोगपुर के आक्रोशित लोगों ने रोक लिया। लोगों ने जीप के शीशे तोड़कर आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए, उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। यही नहीं, लोगों ने गाड़ी को पलटने की कोशिश भी की। करीब 45 मिनट बाद एसपी शेखर सुयाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जिलाधिकारियों को राज्य के सभी रिजॉर्ट्स की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि अवैध रूप से संचालित हो रहे रिजॉर्ट्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।